बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एपिसोड बहुत ही अहम और ख़ास होने वाला है। एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी इंशाअल्लाह। अब शहज़ादी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसके होशो हवास जवाब दे गए कि कहाँ वो तीनों बदज़ातो बद किरदार की इनसे अपनी इज्जत बचाकर भाग निकली थी तो इन 6 नंग धड़ंगे फ़कीरों के हत्थे चढ़ गई। फ़कीरों में से हर एक यही कह रहा था, ये मेरी है। आखिर सुलह यही ठहरी कि उसे बाप के पास ले जाएंगे। वो जिसका कहे ये औरत उसी की है। वो शहजादी को अपने बाप के पास ले गए। उनका बाप एक ज़ीरक और अक्लमंद इंसान था। देखते ही समझ गया ये किसी शहनशाह घराने की औरत है। मेरा कोई भी बेटा इसके लायक नहीं। इसी वजह से उसने अपने बेटों को समझाया, ऐ मेरे बेटे, तुम 6 भाई हो, तुम्हारी कोई बहन नहीं है, उसे अपनी बहन बना लो। तुम 6 भाई और 7वीं तुम्हारी ये बहन, इसकी खूब निगहदाश्त करो। इसकी बरकत से तुम सब सुरखरू रहोगे। बाप के फैसले से फ़कीर बहुत खुश हो गए और अपने से बढ़कर शहजादी का ख्याल रखने लगे। इनको छोड़ जब बादशाह चौथे दिन आकर लश्कर से मिला तो देखा वजीर, वकील और काजी इससे कतरा रहे थे। इसके सामने शर्मसार से थे। पूछा, मेरी बीवी बच्चे कहाँ हैं? तीनों ने यक ज़बान होकर कहा, मलका तो एक डाइन थी, तीनों बच्चों को खाकर खुद भाग निकली। बादशाह हैरानो परेशान हो गया कि ये क्या बात हो गई। वो इन तीनों पर शक में पड़ गया, लेकिन कहा कि बाद में देखते हैं, अभी जिस तरफ जा रहे हैं वहां जाके फैसला करेंगे, आगे क्या करना है। बादशाह अपने दिल में यही सोच रहा था कि जाके अपने जालिम ससुर बादशाह को देखूं, उससे पूछूं कि उसे क्यों बेटियों से इतनी नफरत है। इसके जुल्मो सितम की वजह से इसकी बेटी डाइन बन गई और अपने बच्चों तक को खा गई। चलते चलते उन्होंने एक बड़े दरिया को पुल के जरिए पार किया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। उधर शहजादी फ़कीरों की बहन बनकर रहने लगी। उसे इधर उधर से सुन-गुन मिल गई और समझ गई कि अपने बाप बादशाह के मुल्क में पहुंच गई है। उसे पता था कि उसके बाप को किस्सा सुनने का बहुत शौक है। उसने अपने फ़कीर भाइयों से कहा कि जाके बादशाह को बता दो कि हमारी बहन एक किस्सा गो है। क्या वह उसे शाही किस्सा गो के तौर पर मुलाजमत देगा या नहीं। फ़कीर ने बादशाह के दरबार तक रसाई हासिल करके उसको ये गोश गुजार दिया, हमारी एक बहन है जो बहुत अच्छी किस्सा गो है, अगर उसे पसंद हो तो उसे किस्सा सुनवाने के लिए लेकर लाएं। बादशाह ने इन्हें इजाज़त दे दी और कहा कि अगर उसके किस्से पसंद आए तो वो उसे शाही किस्सा गो रख देंगे। शाम को फ़कीर शहजादी को लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। शहजादी नकाब में थी और दरमियान में भी पर्दा हायल था। उसने बादशाह के लिए एक किस्सा सुनाया जो बादशाह को बहुत पसंद आया। उसने खुश होकर फ़कीरों को बहुत सा इनामो इकराम दिया। फ़कीर इनामो इकराम लेकर बहन के हमरा घर वापस आए। वो पहले ही भीख मांगने से बेजार थे, इसलिए बहुत खुश थे। शहजादी हर रात आकर बादशाह को एक नया किस्सा सुनाती। बादशाह से दाद और इनामो इकराम पाकर वापस अपने फ़कीर भाइयों के साथ घर लौट आती। फ़कीरों की जान भी भीख मांगने से छूट गई। एक रात जब वो आई तो देखा कि आज तो उसका शौहर, बादशाह, वजीर, वकील, काजी वगैरह भी उसके बाप बादशाह के साथ बैठे हुए हैं। शहजादी ने सोचा, आज तो किस्सा मज़ा करेगा। शहजादी आज भी हर रोज़ की तरह नकाब में थी। पर्दे के दूसरी तरफ आकर अपनी जगह पर बैठ गई और अपने बाप बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आज मैं एक बहुत ख़ास दास्तान सुनाने वाली हूँ। अगर किसी को कोई हाजत दरपेश है तो अभी से उठकर रफा हाजत कर ले, किस्से के दरमियान उठने की इजाज़त नहीं होगी। बादशाह ने कहा कि जाओ, जिसको जो हाजत है करके आ जाए। अगर कोई उठ गया तो मैं दास्तान सुनाना बंद करूंगी और आइंदा के लिए भी कोई किस्सा सुनाने नहीं आऊंगी। बादशाह ने सबको हुक्म दिया, सब ने इकरार किया और उठकर जाने लगे। और फिर किस्सा शुरू होता है दोस्तों अगली एपिसोड में। स्क्रीन पर आने वाली वीडियो पर क्लिक करें और अगला किस्सा सुने, आखिरी किस्सा, लास्ट एपिसोड।